हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी पूरी मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की वीडियो। ये हमारी वीडियो होने वाली है। आज के इतिहास की डेट क्या है? आज 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल जो आज तारीख है, आज के दिन इतिहास में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, चाहे वो हमारे देश के अंदर हुई हो चाहे देश के बाहर, वो सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखेंगे देश के अंदर की महत्वपूर्ण घटनाएं जो आज के दिन हुई थी। पहली न्यूज, यहाँ पे हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। ठीक है, बहुत बड़े हमारे यहाँ के भारत के बहुत बड़े लेखक रहे। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी जी बहुत बड़े लेखक रहे। ठीक है ना। ये पत्रकार भी रहे, जो जर्नलिस्ट होते हैं आपके वो रहे। इन्होंने न्यूज़पेपर लिखा करते थे, एडिटर रहे कई न्यूज़पेपर्स के। और ये जो आप हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी रहे बहुत बड़े। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है स्वतंत्रता के लिए हमारे भारत की। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार। 4 अप्रैल 1889। ओके, तो आज के दिन क्या हुआ? मशहूर हिंदी कवि, लेखक और पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था आज के दिन। ओके, तो ये तो यहाँ पे लिख ही रहा है कौन? कवि थे, लेखक थे और पत्रकार थे। कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में। ओके, हिंदी भाषा में कौन कौन थे? लेखक थे, कवि थे और पत्रकार थे। और इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट भी थे। इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट मतलब स्वतंत्रता सेनानी। देखिए इनका क्या काम होता था? ये जो कविताएं लिखते थे, जो कहानियां लिखते थे और जो आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे ना, जो भी आर्टिकल्स वगैरह है, न्यूज वगैरह छापते थे, ये उसके द्वारा क्या करते थे? ये उसके द्वारा जो युवा था उस समय का, जो युवा लोग थे उस समय के, उनको प्रेरित करते थे किस चीज के लिए? कि हमको जो है आजादी चाहिए, भारत को आजाद होना है, अंग्रेजों के चुंगलों से निकलना है हमको। ठीक है, इसी चीज को उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो भी यूथ था, ये अपनी कविताएं लिखा करते थे, अपनी क्या करते थे, जो कहानी हुआ करती थी। और प्ले राइटर भी थे ये। प्ले राइटर मतलब जो ड्रामा होते हैं आपके, ठीक है, जो ड्रामा होते हैं, जो नाटक होते हैं, उनके लिए जो स्क्रिप्ट वगैरह लिखा करते हैं कि ये नाटक कैसे चलेगा, ये सब जो होता है वो भी थे ये। और स्वतंत्रता में तो उन्होंने काम किया। जैसे असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन था, उसमें बहुत बढ़ चढ़ के आगे आए थे। ठीक है, उस समय पे बहुत बढ़ चढ़ के आगे आए थे और इन्होंने बहुत ज्यादा किया था, प्रोटेस्ट किया था कि जो अंग्रेजों की चीज है, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई चीज है, उनको कोई भी हिंदुस्तानी उनको नहीं लेगा। अंग्रेजों की जो जगह है, जैसे अंग्रेजों के जो आपके ऑफिस थे, ये यही तो था ना जो आपका असहयोग आंदोलन था, कि अंग्रेजों के द्वारा कोई भी बनाई हुई चीज है उसका कोई भारतीय इस्तेमाल नहीं करेगा। फिर जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए ऑफिस हैं, जैसे कोर्ट थी अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए, सरकारी ऑफिस थे, वहां पे कोई भी हिंदुस्तानी जाएगा नहीं। ठीक है ना, मतलब आपको कुल मिला के जो अंग्रेजों के सहयोग से कोई भी चीज बनी है, जो अंग्रेजों ने कोई भी चीज बनानी है, उसका प्रोटेस्ट करना है, उसके अगेंस्ट में लड़ना है। ठीक है, तो इनके दो न्यूज़पेपर थे जिनकी एडिटिंग करते थे। वो न्यूज़पेपर कौन कौन से थे इनके? एक का नाम था तो करमवीर और दूसरा प्रभा। प्रभा एंड करमवीर, ये इनके दो न्यूज़पेपर थे जिनमें क्या करा करते थे? पत्रकार थे ना, मैंने आपको बताया। तो इनके ये दो न्यूज़पेपर थे जिनके अंदर ये लिखा करते थे कि भारत को आजादी क्यों मिलनी चाहिए, किस लिए मिलनी चाहिए। ये युवा को प्रोत्साहित करना चाहते थे, ये युवा के अंदर जोश लाना चाहते थे, ताकि वो भारत की आजादी के लिए बढ़ चढ़ के आगे आए और भारत की आजादी का आंदोलन चल रहा है उसमें सब हाथ बटाएं। ठीक है, सब हाथ बटाएं। तो ये इसी वजह से कविताएं लिखा करते थे और इन्हीं कविताओं की वजह से कई बार जेल भी चले गए थे। इन्हीं कविताओं की वजह से कई बार जेल भी चले गए थे। अच्छा, इनका आज का दिन जन्म हुआ था, इनका मैं जीवन काल लिखना भूल गया पूरा। तो 4 अप्रैल जो इनका जन्म हुआ था, जो इनका बर्थ डेट है, अप्रैल 1889। ये क्या है? इनकी बर्थ डेट है, जिस दिन इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1968 में 30 जनवरी 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये इनका जीवन काल है। अब इनके नाम पे कुछ अवार्ड है, वो बता देता हूं मैं आपको। जो आपका साहित्य अकादमी अवार्ड था, जो साहित्य अकादमी अवार्ड था, ये मैंने आपको बताया था कौन सा अवार्ड है, मतलब अभी भी मिलता है साहित्य अकादमी अवार्ड। जो लेखक होते हैं, लोक लेखक या फिर कवि जो होते हैं, इस फील्ड में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, ये सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? साहित्य अकादमी अवार्ड और ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में मैंने बताया था। तो ये जो सरकारी अवार्ड है, साहित्य अकादमी अवार्ड, ये जब सबसे पहली बार मिला था, तो सबसे पहली बार किसको मिला था? वो माखनलाल चतुर्वेदी जी को ही मिला था सबसे पहली बार। कब मिला था ये अवार्ड इनको? 1955 में। 1955 में पहली बार जब ये अवार्ड दिया गया था, तो सबसे पहली बार इन्हीं को मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड। फिर इनको कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म भूषण। पद्म भूषण, मैंने आपको 4 अवार्ड बता रखे हैं जो किसी आम आदमी को मिल सकते हैं, है ना। कौन कौन से 4 अवार्ड?
सबसे ऊपर भारत रत्न, उसके बाद तीनों पद्मा अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इनको कौन सा मिला है? पद्म विभूषण। इनको कौन सा मिला है? पद्म विभूषण। तो पद्मा अवार्ड में दूसरा इनको मिला कब है? ये इनको मिला है 1963 में। 1963 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये किसके बारे में हो गया? माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में हो गया। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट न्यूज में हम पढ़ने वाले हैं हंसा मेहता जी के बारे में। ठीक है, हंसा मेहता जी के बारे में। तो इनके बारे में पहले देख लेते हैं। 4 अप्रैल 1995 को क्या हुआ था? भारत की प्रसिद्ध समाज सेविका या सेविक, स्वतंत्रता सेनानी हंसा मेहता का निधन हुआ था। तो आज के दिन क्या हुआ था? हंसा मेहता जी का आज के दिन निधन हुआ था। तो इनके अगर जीवन काल की बात कर ले, हंसा मेहता जी के जीवन काल की अगर बात करें तो इनका जीवन काल क्या रहा है? इनका जन्म कब हुआ है? 3 जुलाई 1897 ये इनका जन्म हुआ है। 1897 में 3 जुलाई 1897 में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु कब हुई है? 4 अप्रैल 1995। ये इनका क्या है? ये इनका पूरा का पूरा जीवन काल है। किसका? हंसा मेहता जी का। ओके, तो देखिए इन्होंने भी भारत की आजादी के लिए जो आंदोलन हुए थे उसमें बढ़ चढ़ के हाथ बटाया था। गांधी जी को बहुत मानती थी ये, महात्मा गांधी जी जो है उनको बहुत मानती थी। तो जितने भी आंदोलन थे गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए थे उन सब आंदोलनों में जिन्होंने क्या किया था? बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ठीक है, जैसे असहयोग आंदोलन की हम ऊपर बात कर रहे थे, तो असहयोग आंदोलन पे उस समय पे जो इन्होंने आंदोलन शुरू किया, मद्रास में शुरू किया, मद्रास की रहने वाली थी। तो उन्होंने कैसे आंदोलन किया कि कोई भी ऐसी शॉप थी जहां पे, कोई भी ऐसी दुकान थी जहां पे अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कपड़े या कोई भी सामान मिलता था, उन सब दुकानों के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया, है ना। उन सब दुकानों के खिलाफ इन्होंने नारेबाजी करी। फिर जो लिकर शॉप थी, लिकर शॉप मतलब जो आपकी शराब वगैरह की दुकानें होती हैं, ठीक है, ठेके वगैरह जो होते हैं, इन सबको भी बंद करने के लिए इन्होंने बहुत आवाज उठाई थी जब ये अपना प्रोटेस्ट कर रही थी उस समय पे। ठीक है, उस समय पे इन्होंने बहुत ज्यादा आवाज उठाई थी इन सब चीजों के लिए। फिर उसके बाद अगर इनकी बात करें तो इन्होंने किस चीज में हिस्सा लिया है? देखिए जो आपकी जो प्रेसिडेंसी थी, कौन सी प्रेसिडेंट थी? कौन सी प्रेसिडेंसी से मैंने आपको बताया है कौन सी प्रेसिडेंसी थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। शायद मैंने ऊपर मद्रास बोल दिया था, मद्रास नहीं, बॉम्बे से। ठीक है, बॉम्बे में इन्होंने किया था ये जो मैंने आपको बताया था, लिकर शॉप को बंद कर दिया था। और क्या किया था? जो कपड़ों बनाने की या किसी भी चीज की शॉप थी जो अंग्रेजों के द्वारा थी उन सब के खिलाफ प्रोटेस्ट की थी। फिर जो आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनी गई थी, जीती थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। किस चीज के लिए? ये इलेक्शन जीती थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, जो आपका क्या था? लेजिस्लेटिव असेंबली थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी की, उसके लिए। ठीक है, फिर ये देखिए जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मतलब जो संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा कौन सी थी? वो वाली सभा जो हमारा संविधान बनाने के लिए बनी थी। ठीक है, जिस सभा ने हमारा संविधान बनाया था। ठीक है, जो डिस्कशन जिस सभा में हुआ करते थे, तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी या फिर संविधान सभा थी, उसमें टोटल 15 महिला थी। ठीक है, तो इनमें से एक ये भी थी। ठीक है, जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी से आती थी, एक ये भी थी जिसमें इन्होंने फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट मतलब फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम सबको दिए गए हैं, जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आते हैं, जो हमारा अनुच्छेद है 12 से लेके 35 तक आते हैं हमारे कौन से? फंडामेंटल राइट, और हिंदी में बोले तो मौलिक अधिकार, है ना। उसके लिए इन्होंने बहुत बात करी है। फिर महिलाओं को सब तरह के अधिकार मिले, महिलाओं को सब तरीके के अधिकार मिले, फीमेल्स को सब तरीके के अधिकार मिले, इस चीज के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा बात करी है। कहां पे? जो हमारी संविधान सभा थी। ठीक है, देखिए क्या होता था संविधान सभा पे, कोई भी आर्टिकल लिखा जाना है तो उसमें क्या लिखा जाना है, क्या नहीं लिखा जाना, क्या ताकत होनी चाहिए, क्या पावर नहीं होनी चाहिए किसी की भी, उसके लिए लेके डिस्कशन हुआ करता था, संवाद हुआ करते थे, सब अपने अपने पॉइंट दिया करते थे। तो उसी में इन्होंने क्या किया था? महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा बात की थी कि महिलाओं को कैसे कैसे अधिकार होने चाहिए, पुरुषों के बराबर जो है महिलाओं को अधिकार होने चाहिए। ठीक है, अब इनके बारे में हमको और क्या जानना है? इनके बारे में अब हमको अवार्ड जानने हैं। ठीक है, अवार्ड इनको कौन कौन से मिले हैं? तो अवार्ड की बात करें तो इनको भी पद्म भूषण मिला है। ठीक है, कौन सा? पद्म भूषण। तो मैंने कौन कौन से अवार्ड बताए थे? 4 अवार्ड। सबसे ऊपर कौन सा था आपका? भारत रत्न, फिर 3 पद्म अवार्ड, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो इनको कौन सा मिला है? बीच वाला, मतलब जो पद्म अवार्ड में दूसरा होता है कौन सा? पद्म विभूषण 1959 में इनको मिला है। ठीक है, तो ये किसके बारे में हो गया? ये हो गया हंसा मेहता जी के बारे में। चलिए आप देख लेते हैं विदेश की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो आज के दिन हुई थी। विदेश की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो आज के दिन हुई थी। पहली देख लेते हैं 1949, 1949, 4 अप्रैल 1949 को क्या हुआ था?
उत्तर अटलांटिक सैन्य संगठन नाटो। ठीक है, हिंदी में इसकी वो क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है नाटो की, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तर अटलांटिक सैन्य संगठन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की आज के दिन क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो आज के दिन 1949 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो मतलब इंग्लिश में बोले तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में बोले तो उत्तर अटलांटिक सैन्य संगठन। तो ये क्या है, ये एक सैन्य संगठन है। ठीक है, इसमें टोटल 30 मेंबर्स कंट्रीज है। ठीक है, टोटल 30 कंट्रीज हैं जो इसकी सदस्य हैं। ठीक है ना, और क्या है, ये एक सैन्य संगठन है। समझ रहे हो आप। ये कब बनाया गया था, देखिए दूसरा विश्व युद्ध तो खत्म हो ही गया है। दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हो गया उसके बाद जब कोल्ड वॉर शुरू हुई, जब आपका शीत युद्ध शुरू हुआ, कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध शुरू हुआ, तो कोल्ड वॉर जो थी वो किसके बीच में शुरू हुई थी, जो शीत युद्ध था किस किसके बीच में हुआ था उस समय, यूएसएसआर के बीच में, और या फिर सोवियत संघ आप बोल सकते हो, क्योंकि अब तो सोवियत संघ कुछ भी है नहीं, पर तब तो था ही। उसके बाद यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन दोनों के बीच में ये शुरू हुई थी सिविल वॉर नहीं, सॉरी कोल्ड वॉर। हाँ, कोल्ड वॉर लिखा है ना, कोल्ड वॉर। ठीक है, शीत युद्ध। तो उसी के उसमें जो यूएसए है उसने इसका संगठन, जो इसका जो है क्या किया था, निर्माण किया था। किसका, यह स्थापना की थी नाटो की। ठीक है, इसमें क्या था, ये एक सैन्य संगठन था जिसमें इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज को जोड़ा और क्या किया कि जो भी ना इसके यूएसएसआर के अगेंस्ट है वो सब इसमें आ जाओ। ठीक है, फिर उसी के उसमें यूएसएसआर ने भी वॉर्सो पैक्ट का जो है क्या किया था, वो किया था, आपकी स्थापना करी थी, उसको भी बनाया था, उसका गठन किया था, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाया था इनका वॉर्सो पैक्ट। ठीक है, समझ गया आप। तो ये क्या है आपकी नाटो, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आज के दिन क्या हुआ था, गठन हुआ था या फिर स्थापना हुई थी आज के दिन। चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं, आज की लास्ट क्या है। 4 अप्रैल 1975 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना। आज के दिन क्या हुई थी, माइक्रोसॉफ्ट जो आपकी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसकी आज के दिन स्थापना हुई थी। देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कौन सी है, जब आपने कभी कंप्यूटर चलाया होगा, जब आपने कभी कंप्यूटर चलाया होगा तो वहां पे आपने विंडोज होगी, है ना, जो भी कंप्यूटर होते हैं सब विंडोज पे चलते हैं, या फिर बहुत सारे फोन विंडोज के भी आते हैं। ठीक है, अब तो शायद कम हो गए, लेकिन फिर भी बहुत सारे फोन विंडोज के आते हैं, जैसे नोकिया का कोई एक फोन आया था, और बहुत सारे फोन आते हैं जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं। ये क्या है आपका, विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जैसे फोन आपके एंड्रॉइड पे चलते हैं तो एंड्रॉइड क्या है आपका, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर आपके पास एप्पल का फोन होगा तो आईओएस पे चलता है, आईओएस क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी तरह विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर पूरा जितना भी फंक्शनिंग होती है, वो फोन हो, है ना, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, उसकी काम करती है किसके ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है ना, तो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर आपका जो एमएस डॉस करके आता था पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, एमएस डॉस के ऊपर आपने काम किया होगा, कंप्यूटर सीखा होगा, चलाया होगा तो आपने, या फिर जो एमएस ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इन सब का निर्माण किसने किया है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसी ने किया है। बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, जो यूएसए की बिग 4 है, जो यूएसए की बिग 4 कंपनी है उन्हीं में से एक कौन सी है आपकी, एमेजॉन, ये माइक्रोसॉफ्ट हुई है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट की जो मतलब इसकी वो कब हुई, इसका स्थापना कब हुई है, तो हमने बात कर ही ली कब, 4 अप्रैल 1975 को। किसने की, देखिए बिल गेट्स, बिल गेट्स का आप सभी ने नाम सुना ही होगा जरूर, बिल गेट्स ने इसकी स्थापना करी थी, लेकिन बिल गेट्स के साथ एक और व्यक्ति थे, पॉल एलन, पॉल एलन। ठीक है, बिल गेट्स और पॉल एलन, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। हालांकि सबने ज्यादातर नाम बिल गेट्स का ही सुना है, लेकिन इन दो लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके हेडक्वार्टर है यूएसए में। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी जो राजधानी है यूएसए की, वहां पे और यूएसए में। ठीक है, इसके उद्घाटन, इसका क्या है, इसके हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये क्या है आपके माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें तो ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। मल्टीनेशनल मतलब जो बहुत सारे देशों में फैली होती है, तो वैसे यूएसए की कंपनी, लेकिन ये बहुत सारे देशों में इनके ऑफिस है, इंडिया में भी है, ठीक है, गुड़गांव में है, ऐसे बहुत सारी देशों में जब किसी कंपनी के ऑफिस होते हैं, है ना, मतलब एक कंपनी जब बहुत सारे देशों में काम करती है उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल। ये एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है आपकी, कौन सी, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आपकी क्या है, एक मल्टीनेशनल आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। एक बार देख लीजिए आप पूरा पूरा बोर्ड, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा।
तो आप लोगों ने बोर्ड देख लिया होगा सारा का सारा और आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश करी है एक एक पॉइंट आपको समझाने की, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ रह गया जो आपकी समझ में नहीं आया, तो आपको क्या करना है, वीडियो देखिए और जो चीज आपकी समझ में नहीं आई उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर हमारी ये चीज समझ में नहीं आई। तो जो 5 अप्रैल की आपकी वीडियो होगी आज के इतिहास की, उसमें मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।